वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर हमने पढ़ा है उस फर्स्ट चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा रियल नंबर्स का है उसके हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ेंगे। राइट, प्रूव दैट n square minus 1 is divisible by 8। divisible by 8। जहां पर n क्या है, ये जो n है, n के बारे में लिखा है इसने, n इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ये जो n स्क्वायर माइनस 1 है, इसको हमें ये प्रूव करना है कि ये 8 से भाग होता है, डिविजिबल है। लेकिन n जो है उसके बारे में क्या बता रखा है, n इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर। राइट, तो अब देखिए जरा, जब हम 8 से डिविजिबल की बात करते हैं इन क्वेश्चन में, तो हम जो डिवाइड जिससे कर रहे हैं, अक्सर जैसे हम फॉर एग्जांपल 3 से डिवीजन की बात करते हैं, तो जो लेमा है हमारा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, राइट, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो ये b है ना, b, उसको हम 3 ले लेते हैं कि 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 9 की बात करते हैं कि 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो उस केस में हम 3 लेकर चलते हैं, क्योंकि 9 काफी दूर जाके आता है, तो बहुत सारे उसमें रिमाइंडर बचते हैं 1 से लेके 8 तक। क्योंकि 9 का खुद फैक्टर 3 है, तो हम इसको 3 से करते हैं। राइट, और अगर 8 का आ जाए कोई क्वेश्चन के 8 से डिविजिबल की आपने दिखानी है, तो उस केस में हम किससे शुरू करेंगे, 4 से, क्योंकि 4 ऑलरेडी इज ए फैक्टर ऑफ 8। अब मान लीजिए किसी नंबर को 4 से डिविजिबल हमें दिखाना है, तो उसके जो रिमाइंडर्स हैं, रिमाइंडर के बारे में हम क्या कहते हैं कि कौन कौन से उसके रिमाइंडर हो सकते हैं। क्योंकि 4 से भाग दे रहे हैं, तो 4 से भाग देने पर रिमाइंडर इनमें से ही कोई आएगा, 0 1 2 3। राइट, तो यहां से डिविजिबल की बाई 8 हमें शो करनी है, तो मैंने बताया कि 8 का फैक्टर 4 होता है, तो 4 इसमें हम लेंगे, जिससे डिवाइड करेंगे। और जिससे डिवाइड करते हैं वो इस लेमा वाले केस में b की वैल्यू होती है, दिस इज द वैल्यू ऑफ b। राइट, लेकिन एक चीज ने और बोली है कि ये इंटीजर कैसा होना चाहिए, ऑड। तो ऑड है, तो इसका मतलब ये और ये आपने नंबर लेने हैं 1 और 3, 0 और 2 तो इवन केसेस बन जाएंगे। तो आपने बड़े ध्यान से इसको ये समझना है, जब किसी नंबर को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 ऑप्शन आते हैं जो रिमाइंडर होंगे, 0 1 2 3। लेकिन इसमें क्योंकि इसने ऑड की बात की है, तो हम इवन इसमें से हटा देंगे। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बची, 1 और 3। तो अब हम यहां लिखेंगे वी नो दैट एवरी, जो इसने बात लिखी है ना, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, यानी कि किस रूप का होगा। मैंने अभी अभी आपको बताया, जब 4 से भाग देते हैं तो 4 केस बनते हैं, ठीक है ना। तो इनमें से मैंने ऑड कौन से बताए, 1 और 3। तो देखिए क्या होगा, या तो वो 4q प्लस 1 जैसा होगा, या वो 4q प्लस 3 जैसा होगा। समझिए इसको अच्छे से। जब हम किसी नंबर की 4 से डिविजिबिलिटी हम शो कर रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, तो उस केस में आपने 4q तो लेना ही है, क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं। जो हमारा लेमा है उसको एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि जैसे अभी मैंने लिखा भी था bq प्लस r, तो इसमें जो b है ये 4 का काम करेगा, 4 होगा यहाँ पर, और रिमाइंडर आपने ये जैसे यहाँ देखा 0 1 2 3 कोई भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि ऑड की बात हो रही है, तो ऑड में आपने 1 और 3 ही लेना है। तो किसी भी ऑड इंटीजर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। 2 केस बने केवल, 4q प्लस 1 4q प्लस 3। अब जो हमारा नंबर था n स्क्वायर माइनस 1, इसमें हमें ये वैल्यू पुट करनी है, बस n की जगह ये वैल्यू पुट कर दें। ये जो n स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं n की। तो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ n, 4q प्लस 1। राइट, और इसका करना है हमें स्क्वायर, और फिर है -1। राइट,
4 क्यू प्लस 1 उसका होल स्क्वायर माइनस 1। तो इसको ओपन करेंगे बच्चे, 16 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8 ए स्क्वायर 16 क्यू स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, राइट। और इसको अगर हम चेक करते हैं 2ab तो 2 4 द 8 और माइनस में 1 तो है ही, तो 1 से क्या होगा, 1 कट जाएगा, क्या बचा 16 क्यू स्क्वायर प्लस 8 क्यू। अब देखो बच्चे इसमें क्योंकि हमें 8 से डिविजिबिलिटी दिखानी है तो इसमें से 8 कॉमन आ रहा है, अंदर जो बचेगा बचता रहेगा, 8 2 जा 16 2 क्यू स्क्वायर, राइट, और 8 यहां से लिया तो क्यू। तो देखो ये किस फॉर्म का आ गया, 8 इंटू एम। इस सारे पूरे नंबर को हम एम जैसा लिख सकते हैं, पहले की बात की है। तो क्या होगा ये डिविजिबल बाई 8, ये हमने इसमें शो करना है डिविजिबल बाई 8, क्योंकि 8 का मल्टीपल आ गया। अब देखिए दूसरा ऐसा ही, फिर हमने क्या करना है, इसमें ये वाला नंबर पुट करके भी देखना है, 2 संभावनाएं थी, तो फिर से स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 3 और ये माइनस का जो 1 है ये तो ऐसे ही रहेगा यहाँ, तो क्या होगा 4 का हो जाएगा 16 क्यू स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 या 12 दूनी 24, 2ab जो है वो ये बनेगा 24 क्यू, 4 या 12 दूनी 24 और माइनस का है 1। तो आगे चेक करें इसको, 16 क्यू स्क्वायर प्लस का है 24 क्यू और 9 में से 1 गया 8, तो ये अपने आप सेटलमेंट हो रही है इसकी। तो इस सारे में से 8 कॉमन आ रहा है, तो ये बन गया 2 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1। तो यहाँ फिर से आप चेक कर रहे हैं 8 इंटू समथिंग आ रहा है, 8 इंटू समथिंग का मतलब 8 इंटू एम, तो इसका मतलब क्या हुआ डिविजिबल बाई 8। तो ये इसका आंसर है, राइट। तो मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, डिविजिबिलिटी रूल लेमा क्या होता है और उसके हिसाब से आपने इसको कर देना है, राइट। तो 2 क्वेश्चन और करेंगे हम। ये एक तरह से बच्चे टाइप है, अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आप पेपर में इजीली कर पाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान सी चीजें हैं, थोड़ा सा बस आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन हम करते हैं इसमें, इसका एक और पार्ट है, प्रूव दैट 1 ऑफ एवरी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई 3। देखो क्या लिखा है इसमें, प्रूव दैट 1 of every 3 consecutive integer is divisible by 3। मतलब क्या है बच्चे, कोई भी 3 आप लगातार नंबर ले लीजिए, कोई भी 3, जैसे 10 11 12 8 9 10 15 16 17, कोई भी 3 नंबर इकट्ठे पेयर में, जैसे 3 4 5 ले लिया, ठीक है, 9 10 11 ले लिया, ठीक है, 25 26 27 ले लिया, ये पेयर है बच्चे, अलग अलग 3 लगातार नंबर के। क्या प्रूव करवा रहा है हमारे से इसमें ये, कि भाई इन तीनों में से केवल एक डिवाइड होगा, केवल एक। इन लगातार 3 नंबर में से कोई एक नंबर डिविजिबल होगा 3 से, इन लगातार 3 नंबर में से कोई एक नंबर होगा डिविजिबल, ये हमें प्रूव करना है। अब क्योंकि डिविजिबिलिटी की बात आई, किससे भाग देना है 3 से, तो जब हम बेटा 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आप चेक करिए क्या क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे जैसे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, लेमा में हम ऐसा लिखते हैं, राइट। तो ये जो b है यहाँ पर ये बन गया है 3, क्योंकि 3 से भाग देना है, ये हो गया। तो जो रिमाइंडर है वो बताइए क्या क्या होंगे, 0 1 2, राइट, 0 1 2। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए r की, तो a की पहली वैल्यू क्या बनेगी 3q, a की दूसरी वैल्यू क्या बनेगी 3q प्लस 1,
और a की अगली वैल्यू, एक मिनट इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू 3q, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 और a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। क्या मतलब है बेटा, 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के 3 केसेस बनते हैं, 0 1 2, 3 नहीं आएगा, 3 से कम रहेंगे। तो 3 केस हमने ये ले लिए, या ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा, ठीक है। अब क्योंकि 3 नंबर पता नहीं कौन से हैं, वो हम मान के चलेंगे, लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर, मान लीजिए वो कौन कौन से हैं, n, एक उससे अगला n+1, एक उससे अगला n+2। ये 3 नंबर आपको इसमें लेने हैं, n, n+1, n+2, राइट। तो देखिए क्या है इसमें, 3 लगातार नंबर ले लिए, n, एक उससे अगला +1, एक उससे अगला +2। अब देखो हमें ये प्रूव करना है तीनों में से कोई एक जो है वो डिवाइड होगा 3 से। कैसे, अब देखिए एक में से एक 3 क्यों पुट कर दीजिए n की जगह, जैसे ये n है ना, एक नंबर तो है n, एक नंबर है n+1, एक नंबर है n+2, तो हर जगह हम 3 केस हमारे पास और 3 की ये वैल्यूज हैं, तो पुट कर दीजिए। n की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 3q, n की जगह पुट कर दिया 3q, यहाँ भी पुट कर दो 3q प्लस 1, यहाँ भी पुट कर दो 3q प्लस 2। अभी हमने बेटा ये पुट किया है 3q, इन तीनों में 3q पुट कर दिया, अभी 3q पुट किया है केवल, तो देखो इनमें से कौन सा डिवाइड हो रहा है 3 से, ये डिवाइड हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ तो 1 रिमाइंडर शो कर रहा है, यहाँ 2 रिमाइंडर शो कर रहा है, तो ये डिविजिबल है, यहाँ लिख देना डिविजिबल बाई 3, ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो ये पहला केस आया, फर्स्ट केस। क्यों, क्योंकि हमने क्या पुट किया है, 3q पुट किया है। अब क्या करेंगे, अगला पार्ट लेंगे, अगली ऑप्शन दूसरे वाले में क्या लिखा है, अब की बार हम क्या करने वाले हैं, ये पुट करेंगे, तो ये पुट करो बच्चे, 3q प्लस 1, ये वाला पुट कर दिया n की जगह, और यहाँ भी n की जगह मैं पुट कर रहा हूँ 3q प्लस 1 इसकी जगह, और ये वाला +1 अलग से है, यहाँ आ जाइए, ये वाली की जगह पुट कर रहा हूँ 3q प्लस 1 और ये +2 अलग से, फिर से चेक कर लीजिए, 3q प्लस 1, ये 3q प्लस 2, ये 3q प्लस 3, देखो ये तो 1 ही है, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, ये 1 + 2 3 हो जाएगा। देखो ये तो डिवाइड हो नहीं रहा क्योंकि 1 रिमाइंडर शो कर रहा है, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि 2 रिमाइंडर शो कर रहा है। इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा लास्ट, तो ये 3 क्या शो कर रहा है, तो लिख देना यहाँ पर डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3, यानी कि 3 में से एक ही भाग होगा। अब आपने अगला पार्ट खुद क्या करना है, अब ये पुट करना है, यानी कि ये सारा अगर मैं मिटा दूं, ये सारा मैं शो करता हूँ, जो पुराने वाला था वो, इसको मैंने रब कर दिया है, और ये 3q प्लस 2, अब यहाँ 3q प्लस 2 पुट कर दो, यहाँ भी 3q प्लस 2 पुट कर दो, +1 है, यहाँ भी 3q प्लस 2 पुट कर दो, और +2 पहले से ही है, ये बन गया 3q प्लस 2, ये बन गया 3q प्लस 3, और ये बन गया 3q प्लस 4। ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा 3 से, ये क्यों हो रहा है, 3 से 3 कॉमन आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से इसको करना है, ओके। तो इस तरीके से बेटा ये हम इजीली कर पाएंगे, ठीक। आगे देखिए एक प्रॉब्लम और मैं कर रहा हूं अभी आपके सामने, एक सेकेंड। Okay, let us try one more problem of this chapter, which is again important one.
ऐसा ही एक और है, शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ दिस इज डिविजिबल बाई 3। जैसे अब की बार तो 3 लगातार लिए थे बच्चे हमने ना, अब की बार क्या कह रहा है, इस तरीके से छोड़ के ले रहा है। जैसे n ले लिया, फिर n+2 ले लिया, फिर n+4 ले लिया, 3 अलग अलग नंबर इस रूप के लिए। ये इन्होंने बोल दिया कि ये नंबर बताइए इनमें से वन एंड ओनली वन इज डिविजिबल बाई 3। ये भी आपने बच्चे ऐसे करना है, इसको मैं सारा नहीं करूंगा, मैं थोड़ा बता देता हूँ। 3 से डिविजिबिलिटी है तो हम ऐसा लिखते हैं लेमा में a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस r। तो r की वैल्यू बता दीजिए क्या क्या आएंगी 0 1 2, राइट। तो एक हो जाएगा हमारा a इक्वल टू क्या बनेगा, एक तो 3q बनेगा, एक a बनेगा 3q प्लस 1 और एक a बनेगा 3q प्लस 2। ये 3 केसेस बन गए। देखो इनमें से अब जैसे n है, n में यहाँ ये वैल्यू पुट करें तो 3q आ गया, यहाँ n इज इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 1, यहाँ n इज इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 2। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, कौन सा डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है। ऐसे ही जो अब बच्चे n+2 है ना, n+2 में भी ये वैल्यू भी पुट करेंगे, ये वैल्यू भी पुट करेंगे, ये वैल्यू भी पुट करेंगे। तो आप चेक करेंगे इन तीनों में से केवल एक ही डिवाइड होगा। जैसे यहाँ ये हो रहा है, अगले वाले में चेक करना कोई एक डिवाइड होगा, अगले वाले में भी चेक करना कोई एक ही डिवाइड होगा, राइट। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन था इसका, इसको इजीली आप कर पाएंगे, थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है। देखते हैं कोई और क्वेश्चन है तो इसमें मैं करा देता हूं, कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यस, एक और लास्ट का क्वेश्चन करते हैं हम। प्रूव दैट n³ माइनस n इज डिविजिबल बाई 6। क्या लिखा है बच्चे इसमें, देखो उसने कि बताइए ये जो n³ माइनस n है ये किससे डिवाइड हो सकता है, 6 से, 3 से डिवाइड हो रहा है, ये हमें प्रूव करना है। n³ माइनस n इज डिविजिबल बाई 6। तो इसमें भी बच्चे हम ऐसे ही करने वाले हैं कि जो 6 है तो ये भी हम चेक करें तो 3 की टेबल में आता है, तो हम यहाँ भी a इज इक्वल टू कैसे रख लेते हैं bq प्लस r। तो वही a इज इक्वल टू 3q प्लस r। तो a की जो रिमाइंडर है यहाँ कितने के रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 1 2। तो a की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, एक वैल्यू बनेगी 3q, बिल्कुल सेम ऐसे ही है 3q प्लस 1 और a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। देखिए अब कैसे करेंगे, जो ये n³ माइनस n है ये वाला, तो एक तो ये है कि हम इसमें से देखिए n कॉमन ले लेते हैं, n इज कॉमन, तो अंदर क्या बचा n² माइनस 1 और फिर इसके हम फैक्टर कर देते हैं n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। सही है ना बेटा, देखो n था कॉमन लिया n² माइनस 1, अब ये आइडेंटिटी बन गई a² माइनस b², तो a प्लस b a माइनस b, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। अब ये जो हमने इसको फैक्टराइज किया इसमें ये पुट कर दो 3q, देखना पुट कर रहा हूं 3q, यहाँ क्या पुट कर रहा हूं 3q माइनस 1, यहाँ क्या पुट कर रहा हूं 3q प्लस 1, राइट। अब देखिए जरा ये डिवाइड हो जाएगा 6, तो इस केस में बेटा आपको 6 से ही डिविजिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, 3 से नहीं बनेगी बात इसमें। जो ये 6 हमने लिया है डिविजिबिलिटी, क्योंकि यहाँ देखिए हमने a की जगह इसकी b की जगह तो 3 लिया है, तो 3 केस बन गए। 3q हमने यहाँ भी पुट किया, 3q हमने यहाँ भी पुट किया और 3q हमने यहाँ भी पुट किया है, राइट। तो ये बन गया 3q, ये 3q माइनस 1, ये 3q प्लस 1।
लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें देखो 6 से डिविजिबिलिटी नहीं शो कर रही, क्योंकि इसमें से 3 कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ केवल 3 है, तो 3 वाला तो बन रहा है। अगर हम यहाँ 6 की जगह इसकी b की जगह 6 लेते हैं तो यहाँ बेटा कौन कौन से केसेस बनेंगे, ये वाले केसेस बनेंगे 0 1 2 3 4 5। तो इस केस में अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ पर 5 केसेस आपके बनने वाले हैं। देखिए कौन कौन से बनेंगे 5 केस। a इज इक्वल टू है 6q, फिर a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, क्योंकि इसमें इसने पॉजिटिव इंटीजर ही लिया है, सही 6q प्लस 1, फिर a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, फिर a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। आप 5 तक ऐसे ही पुट करेंगे। तो अभी देखिए हमने तो इसके फैक्टर किए थे ना, n क्यू माइनस एन के वो क्या हो गए थे n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, तो n इंटू ये बन गया था n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। तो अब पुट करिएगा, जैसे मैं 6q पुट करता हूँ, 6q, ये 6q माइनस 1 और ये 6q प्लस 1। तो देखिए बेटा इसमें क्लियर है कि ये 6 कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो क्या लिख देंगे डिविजिबल बाई 6। तो एक पार्ट हो जाएगी कि जो पहला नंबर था ना ये 6q, ये हमने पुट किया इसमें, तो 6 से डिविजिबिलिटी हो रही है शो। अब हम एक कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ। देखिए सारे केस आपने लिखने हैं, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 भी लिखेंगे, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 भी लिखेंगे, सारे लिखेंगे। तो मैं एक और ले लेता हूँ इसमें से, मान लो a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 का लेता हूँ, सारे करके दिखाने आपने। तो हमारा क्या था, ये जो हमने फैक्टराइज किया था n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन प्लस 1, तो n की जगह बेटा ये पुट कर रहा हूँ 6q प्लस 4, ये वाला a इक्वल टू 6q प्लस 4 यहाँ पुट कर दिया, और यहाँ से 6q प्लस 4 है और साथ में माइनस का 1 है, सही है। 6q प्लस 4 यहाँ पुट कर दिया माइनस 1, और यहाँ 6q प्लस 4 प्लस 1। तो देखिए एक बार जरा 6q प्लस 4, 6q प्लस 3, 4 में से गया 3, और 6q प्लस 5। अब देखिए इनमें से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो अंदर क्या बचा 3q प्लस 2। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है 3, तो अंदर क्या बचा 2q प्लस 1। इनमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा तो एज इट इज रहेगा। तो आप ये देखेंगे कि कोई ना कोई नंबर कॉमन आएगा ब्रैकेट्स में से, और ये 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाएंगे। तो क्या बनेगा 3q प्लस 2, ये 2q प्लस 1 और ये 6q प्लस 5, राइट। तो ये क्या बन गया, देखो यहाँ से 6 बन गया, 2 और 3 मल्टीप्लाई हो गया। तो ये 6 क्या शो कर रहा है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 6। तो इस तरीके से इन पांचों नंबर्स में से कोई भी पुट करें आप, अल्टीमेटली जाके लास्ट में 6 आएगा, कॉमन नजर आएगा। तो इस तरीके से बेटा ये कुछ एग्जांपल, कुछ प्रॉब्लम्स मैंने एक्स्ट्रा प्रॉब्लम कराई है, तो ये आप अच्छे से कर लें और आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम और भी हैं, आप उनको देखिए, कोई प्रॉब्लम अगर नहीं क्लियर हो रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। थैंक यू।